हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ, बहुत दिन से क्लास 10th का क्लास रुक गया था, तो बहुत स्टूडेंट का कमेंट है कि सर क्लास 10th का क्लास नहीं चल रहा है। तो उन लोग सभी के कमेंट्स पर हमने भी सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो आज से आपका क्लास 10th का साइंस और मैथ का रेगुलर क्लासेस चलने वाले हैं। और आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का टोटल वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पहले वो सारे वीडियो देख लेंगे। आज क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। आज पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक और लवण। जी हाँ, तो आज का क्लास मजा आने वाला है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए पेन कॉपी कलम उठा लेंगे और स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 क्लास 10th, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो आज स्टार्ट हो चुका है आपका अम्ल, क्षार और लवण। और आज पता चलेगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। आप अपने प्रत्येक दिन का दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण का हमेशा यूज करते रहते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि भैया यही अम्ल था, यही लवण था, यही क्षार था। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन खत्म। आज के बाद आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको अगर वहां कहीं अम्ल, क्षार और लवण दिखाई देगा तो आप तुरंत पहचानेंगे कि भैया एकरे सर बताए थे यही वाला अम्ल है और यही वाला क्षार है। कौन वाला? तो ऊहे वाला। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार, लवण को। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल होता क्या है, क्षार होता क्या है, लवण क्या होता है। तो देखिए बाबू, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उनको उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसी पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपको निकल कर आते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसी पार्ट्स में से, जैसे मटेरियल का ही एक पार्ट है कुछ प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए आपको पूरे मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यानी कि ये मटेरियल्स ही है, कोई पदार्थ है। अम्ल क्या है? तो अम्ल एक पदार्थ है। तो कैसे पदार्थ को अम्ल कहेंगे? कैसे जानेंगे कि यही पदार्थ अम्ल है? कैसे जानेंगे कि वो पदार्थ क्षार है? कैसे जानेंगे कि वो पदार्थ लवण है? तो आज के क्लास में ये सब डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें हम एसिड का। सबसे पहले बात करें हम एसिड अम्ल का। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि वैसे पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सवर होते हैं, टेस्ट किए कोई चीज खट्टा लगे, जैसे नींबू को यदि नींबू का रस को टेस्ट किया जाए तो खट्टा लगता है। दही को खाते हैं, खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? संतरे को खाते हैं, खट्टा लगता है। इमली को खाते हैं, मुंह में पानी आ गया होगा वो इमली का नाम सुनकर। तो इमली को खाते हैं, खट्टा लगता है। तो वैसे पदार्थ जिनका टेस्ट सवर होता है, खट्टा होता है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, उसे अम्ल कहा जाता है। 8th क्लास में बताया गया था आपको कि खट्टा लगने वाले पदार्थ को अम्ल कहते हैं और कड़वा लगने वाले पदार्थ को क्षार कहते हैं, और जो नमकीन लगता है उसको सॉल्ट कहते हैं। तो ये 8th क्लास की बात था, जहां बहुत छोटा सा आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है अम्ल क्षार को पहचानने के लिए। लेकिन आज आप 10th क्लास में चल गए हैं
तो कुछ तो आपको हेवी नॉलेज चाहिए ना। तो ये बात करें अम्ल, देखिए अम्ल क्या होता है, कहा जाता है कि वैसे पदार्थ जो जल के साथ घुलकर या जिनका जलीय विलयन, वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अब लीजिए एक डेफिनेशन हमें मिला, कि वैसे पदार्थ, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आपको इस पूरे वर्ल्ड में मटेरियल की तो कमी नहीं है, आप गिनती नहीं कर सकते इतने मटेरियल है, अनकाउंटेबल मटेरियल है। तो सारे मटेरियल में से सब मटेरियल को क्या करेंगे, जल के साथ घोलेंगे, जल के साथ क्या करेंगे, घोलेंगे, जल के साथ घोल करके हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन बनाएंगे। और अगर उस जलीय विलयन से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिलेगा, H+ आयन मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो जो मटेरियल था जिसको हम जल में घोले थे वो एसिड होगा, वह मटेरियल क्या होगा, एसिड होगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन से अम्ल होते हैं। हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आपका HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2SO3, HCOOH, CH3, COOH, और भी बहुत सारे एसिड हैं। हम कुछ एसिड का एग्जाम्पल आपके सामने रखें। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखेंगे, सब जगह काम करेगा नाम। इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, यह आपका H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, H2SO4 रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 रहेगा तो सल्फ्यूरस एसिड। नाम में बहुत हल्का फर्क है लेकिन काम बहुत ज्यादा का फर्क होगा। HCOOH को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, या इसका एक और नाम है मेथेनोइक एसिड, और CH3COOH को कहते हैं एसिटिक एसिड, या इसका एक और नाम है एथेनोइक एसिड। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एसिड आपके सामने हम दिखाएं। अब हम कैसे जानेंगे कि यही एसिड है? तो एसिड का एक प्रॉपर्टीज हमें पता चल चुका है कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब 8th क्लास में जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? याद होगा आपको कि वैसे पदार्थ जिसका टेस्ट खट्टा होता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ऐसे थोड़े ना बात है कि सबको हम टेस्ट करके देखेंगे, हो सकता है कोई बड़ा डेंजर एसिड, एसिड माने तेजाब। और आपको याद कीजिए बैटरी के पानी, अरे बैटरी जिससे आप लोग देखेंगे घर में बैटरी होता है उसमें पानी रहता है, वो कहीं कपड़ा उपड़ा पर पड़ता है, देखते हैं कैसे जल जाता है। उसको टेस्ट करना होगा तो जीभ का क्या हाल होगा, आप खुद से फील कर लीजिए कि आपका जीभ का क्या हाल होगा। तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं खट्टा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है कि सॉल्ट लग रहा है? तो टेस्ट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए टेस्ट करने वाला रूल न लगा करके हम यहाँ क्या कर दिए कि इसको जल के साथ घोलेंगे, पानी में डालेंगे सबको। पानी में डालने के बाद अगर इसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया तो एसिड है, नहीं निकला तो नहीं है। जैसे इसको डालते हैं पानी में, HCl, इसको पानी में डाल देंगे H2O,
तो जैसे इसको पानी में डालेंगे तो होता क्या है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। HCl का क्या मिलता है, आपका एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। और इस HCl का एक्वस सॉल्यूशन से क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वही हम बात करें HNO3 को एक्वस करें, इसमें जल डालें तो HNO3 का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन मिला। AQ का मतलब समझ रहे हैं, AQ का मतलब होता है AQUOUS, एक्वस मतलब जलीय। शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, AQ। एक्वस का मतलब क्या, जल में डाले तो जलीय हो गया, जलीय घोल बना दिए। अब ये क्या करेगा कि H+ को अलग कर देगा और NO3 को अलग कर देगा। और ये भी याद रखना है कि जितना प्लस रहेगा उतने माइनस रहेगा। ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर में ही बताए हैं कि प्लस माइनस के साथ सटता है। तो जब वो प्लस रहेगा उतने माइनस के साथ सटेगा। एक प्लस के पास कैपेसिटी नहीं है कि दो माइनस को लेकर के भाग जाए। एक प्लस एक माइनस, दो माइनस, तीन प्लस तीन माइनस। चलिए यहां देखेंगे, अगर H2SO4 का जलीय विलयन बनाए तो H2SO4 में कौन सी डालना होगा, जल। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और इसमें दो गो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन प्लस में अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस, तो इस पर क्या हो जाएगा, दो माइनस। ये याद रखना होगा कि इस पर कितना चार्ज होता है, सब जगह काम करेगा। वही बात करेंगे हम इसकी, तो H2CO3 इसका यदि हम जलीय सॉल्यूशन बनाएं तो H2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया पानी में डालने के बाद। अब दोनों हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएंगे और ये CO3 अलग हो जाएगा। जल्दी से बताओ तो इस पर कै गो प्लस है, कमेंट करो इस पर कै गो प्लस है। तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस, तो दो प्लस यहां तो दो माइनस यहां। हुआ कि नहीं हुआ। वही इसकी बात करें H3PO4 का, तो H3PO4 को यदि हम पानी में डालते हैं तो H3PO4 का क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें हाइड्रोजन तीन गो है तो तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गया, PO4 अलग। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस तो तीन हाइड्रोजन पर तीन प्लस, तो यहाँ पे तीन प्लस तो तीन गो माइनस को लेकर जाएगा। कितना आसान है तोड़ना, देखिए पहले। अब वही हम इसको बात करते हैं तो H2SO3 है, इसको यदि पानी में डालें तो H2SO3 का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। और यह एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा, H को अलग कर देगा, दो गो हाइड्रोजन था और SO3 को अलग। एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस, तो यहाँ क्या होगा, दो माइनस। वही इसकी बात करें कि फॉर्मिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन यदि बनाए तो इसको पानी में डालना होगा। हम डायरेक्ट यहां से काम करते हैं, HCOOH को पानी में डाले, अब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। वही काम, इसमें पानी डालते तो एक्वस बनता ना, तो हम यहां से काम कर रहे हैं, इसको पानी में डाले तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अभी इस एक्वस सॉल्यूशन से क्या होगा कि HCOO यहां तक अलग रहेगा और ये वाला H अलग हो जाएगा। और आपको पता है कि H पर क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, तो इस पर क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा कि नहीं होगा। वही यहाँ की हम बात करें तो CH3COOH का यदि हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो होने वाला क्या है कि CH3COO अलग हो जाएगा और एगो H प्लस अलग, तो एगो H वहां, तो एगो प्लस, तो है एगो माइनस। अब ध्यान से देखिए, जितने भी हमारे पास मटेरियल्स थे सबको हम जल में डालें, सबसे H प्लस आयन मिला। देखिए एक एक, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से तीन, यहाँ से दो, यहाँ से एक, यहाँ से कोई से एक मिला, कोई से दो मिला, कोई से तीन मिला, सबसे H प्लस आयन मिला है। इसका मतलब सब के सब एसिड है, ये सब के सब क्या है, एसिड है। अगर H प्लस आयन नहीं देता तो एसिड नहीं होता। तो यहां से आपको एक बात याद रखना होगा, नोट करके, कि अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन देता है। आपको एक बात याद रखना होगा हमेशा के लिए, नोट करके,
या यहाँ लिखा हुआ है कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, H+ आयन देता है। कोई भी अम्ल हो उसको जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, उसको त्याग देगा, कहेगा कि तुम जाओ। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये सब को देखिए हम तोड़े हैं, कुछ आपको देखिए तो कुछ कॉमन और कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, कुछ कॉमन और कुछ डिफरेंस। तो ध्यान से देखेंगे सब में तो H+ आयन निकला है, लेकिन एक डिफरेंस नजर आ रहा है बाबू। क्या? इसके पास एक हाइड्रोजन था, एक आयन बना। इसके पास एक हाइड्रोजन था, एक आयन बना। इसके पास 2 हाइड्रोजन था, दोनों आयन बना। इसके पास 2 हाइड्रोजन था, दोनों आयन बना। इसके पास 3 हाइड्रोजन था, तीनों आयन बना। इसके पास 2 हाइड्रोजन था, दोनों आयन बना। इसके पास 2 हाइड्रोजन था और आयन एक ही बना है, एक तो यही में रह गया लुकाई। इसके पास 3 और 1 4 हाइड्रोजन था, आयन एक ही बना, 3 को के रख लिया। यानी कि ये तो गड़बड़ काम कर रहा है। यही क्या कर रहा था, जितना हाइड्रोजन था सब दे दे रहा था, ले जाओ भैया, सबको त्याग दिया। ये नहीं तो थोड़ा लग रहा है कंजूस है, कुछ रख ले रहा है, छुपा ले रहा है, कंजूसई वाला काम कर रहा है। यानी कि बाबू यहनी दोनों कंजूस है और यहनी एकदम महादानी है। तो जो महादानी होता है एसिड, जो अपना सारा हाइड्रोजन किसी को दे देता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं बाबू। ये सब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और ये दोनों जो कंजूसी कर रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन को अपने पास रख ले रहे हैं, तो इन्हें वीक एसिड बोला जाता है। इन लोग दोनों को क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। तो याद रखिए वीक एसिड क्या होते हैं, तो वैसे एसिड जो पूरी तरह से H+ आयन का त्याग नहीं करते हैं उसे वीक एसिड कहते हैं, और वैसे एसिड जो अपना टोटल हाइड्रोजन आयन के रूप में दे देते हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो अपना टोटल हाइड्रोजन आयंस के रूप में दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक एसिड जो अपना टोटल हाइड्रोजन आयंस के रूप में नहीं देते हैं, मैक्सिमम रखते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, आयंस के रूप में देते हैं, बाकी सभी को अपने पास रख लेते हैं, तो वैसे को कहा जाता है वीक एसिड। तो सब वीक एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें भी यदि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाए तो HCl, नोट पॉइंट रखेंगे कि HCl क्या होता है, सबसे अधिक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl। तो इससे बच के रहना बाबू, HCl से आप हमेशा बच के रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है, इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है बाबू। इसे किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा, यही है H2SO4। और यही घर का जो बैटरी होता है, घर के बैटरी में यही होता है। घर के अंदर जो बैटरी लगा हुआ होता है, जो घर के अंदर सेल लगा हुआ होता है, उस सेल में यही H2SO4 भरा जाता है। यही H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसे किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। तो यहाँ से आपका जीके भी कंप्लीट होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा H2SO4 किंग ऑफ केमिकल होता है, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसमें जो H2CO3 नजर आ रहा है, एक और नोट नंबर 3, जो आपका H2CO3 था, जिसको कार्बोनिक एसिड कहे थे बाबू, ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, मजा, स्लाइस, थम्स अप, 7 अप, ड्यू, ये सब में H2CO3 होता है, एसिड होता है, तेजाब होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को
डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहले से HCl होता है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसे पेप्सिन एंजाइम कंट्रोल करता है। यदि आप बाहर से ज्यादा एसिड लेते हैं तो वैसे कंडीशन में HCl तो है ही था, ऊपर से और एसिड की मात्रा बढ़ेगा, पेप्सिन एंजाइम काम करना बंद कर देगा, और जब पेप्सिन एंजाइम काम करना बंद कर देगा तो आपके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। तो एसिड की मात्रा ज्यादा होने से आप बताइए क्या हो सकता है, तेजाब में हाथ डालेंगे क्या होगा, गर्मी से सारा फोड़ा फुंसी, तो बाहर फोड़ा फुंसी निकलने लगता है। तो लोग कहते हैं कि भैया माता जी देखा गए, नो एनी, कोई माता जी, कोई भी माता जी नहीं होते हैं, उसे चेचक रोग कहते हैं, जो अधिक मात्रा में एसिड होने के कारण हो जाता है। फिर क्या करते हैं, नीम के छाल, नीम का जूस, नीम का लेप लगाया जाता है। बाबू नीम एकदम कड़वा होता है जो कि क्षार होता है, और क्षार एसिड का दुश्मन होता है। एसिड आपके शरीर में अधिक हो गया था, जिसके वजह से आपके शरीर पर फोड़ा फुंसी आ गया था। नीम का पत्ता का पीस करके लेप लगाने से पूरे शरीर में क्षार हो गया, क्षार के कारण एसिड का प्रभाव कम होने लगा और फोड़ा फुंसी खत्म हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि नीम से माता जी चले गए। चलिए, तो ये पहले के आदमी लोग एक ट्रीटमेंट को भगवान का दर्जा दे दिए हैं, जिसके वजह से लोग उन्हें उसे सुरक्षित रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था अम्ल से लेकर के, याद रखेंगे। वैसे अम्ल जो पूरे H+ मतलब हाइड्रोजन आयन को, पूरे हाइड्रोजन को आयंस के रूप में दे देंगे उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो कुछ रख लेंगे कुछ देंगे उन्हें वीक एसिड कहेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है आपका HCl, और किंग ऑफ केमिकल कौन होता है H2SO4। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है H2CO3। जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कौन सा होता है H2CO3। और जो चींटी का डंक होता है, ये जो HCOOH है बाबू, ये जो HCOOH है ये चींटी और बिच्छू के डंक में होता है। जो चींटी या बिच्छू होता है उसके डंक में यही होता है फॉर्मिक एसिड, यही होता है फॉर्मिक एसिड। और संतरा वगैरह जो आप लोग खाते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो सबके बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यह एसिड पूरे चैप्टर में घूम घूम कर आते रहेगा, इतना ही आएगा, नया आने वाला नहीं है। तो इसको जल्दी से नोट कर ले, याद कर लेंगे, सबका नाम याद कर लेंगे, सबका नाम याद कर लेंगे जल्दी से। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चलिए, कुछ आप लोग 9th 8 में पढ़े होंगे अम्ल की प्रॉपर्टीज। ये अम्ल का प्रॉपर्टीज क्या होता है भैया, कुछ गुण होगा ना इसके पास। एक तो गुण दिखा दिए कि H+ आयन देता है कि नहीं। तो टॉपिक लगा दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जल्दी से प्रॉपर्टीज लगाया जाए, जल्दी से टॉपिक लगाया जाए बाबू, जल्दी से टॉपिक लगाया जाए, जितना जल्दी हो सके टॉपिक लगा दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बात करें एसिड के प्रॉपर्टीज का, तो एक प्रॉपर्टीज तो आपको पता चल चुका है पल कि या इसका जलीय विलयन H+ आयन रिलीज करता है या देता है। यानी कि जो भी अम्ल होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, तो H+ आयन क्या करता है, देता है। तो एक प्रॉपर्टीज आपके पास है। दूसरा प्रॉपर्टीज जो 8 क्लास में पढ़े थे कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं। बात सही है, जितने भी अम्ल हैं वो सब स्वाद में क्या होते हैं बाबू, खट्टे होते हैं। खट्टे कहने का मतलब, और जैसा दही नींबू नहीं है, टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। थर्ड नंबर यदि अम्ल की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, थर्ड नंबर यदि अम्ल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो अम्ल के पास एक क्वालिटी है कि यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू,
लिटमस पत्र, देखो बाबू लिटमस पेपर बहुत ही पतला थिन शीट के जैसा होता है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। 2 कलर में अवेलेबल होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। अगर ब्लू वाला पर आप एसिड डालते हो, ब्लू वाला पर एसिड डालते हो तो इसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है, रेड। इसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है, रेड। तो एक प्रॉपर्टीज है किसका, अम्ल का, कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो पहला प्रॉपर्टी जलीय विलयन H+ आयन देता है, दूसरा स्वाद में खट्टे होते हैं, तीसरा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कि नहीं। और यदि हम बात करें चौथा प्रॉपर्टीज अम्ल की बात करें तो यह पाचन में सहायता करता है। मतलब ये तो इससे फायदा हो गया, चलिए यहां पे हम यूज नहीं करते। 3 प्रॉपर्टीज अम्ल का देखे, अम्ल का आप लोग कितने प्रॉपर्टीज देखे, 3। एक जलीय विलयन H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भी बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत का गुड कंडक्टर, विद्युत को अपने पास से पार होने देता है। जैसे कि यदि हम एक बीकर ले लें और इस बीकर के अंदर कोई एसिड ले लें और करंट का फ्लो करें तो करंट इससे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, करंट का फ्लो आगे इसमें चलेगा। जबकि बेस में ऐसा नहीं होता है, बेस में करंट का फ्लो आगे नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ एसिड में ही करंट का फ्लो आगे चलता है। सॉल्ट में करंट का फ्लो होगा, बेस में, एसिड में करंट का फ्लो होगा, बेस में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो रीजन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आखिर अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का एसिड का एक्वा सॉल्यूशन था, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ये आखिर विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो रीजन एक है, क्योंकि इसका जलीय विलयन H+ आयन देता है, और जहां से भी पॉजिटिव आयन निकलता है वो बाबू विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो यह H+ आयन देता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये प्रॉपर्टीज इसका मिला, 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने है कि इसका जलीय विलयन H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और यह विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब एक चीज और बात करते हैं कि अभी तक हम लोग देखें कि अम्ल को पहचानने के लिए उसका जलीय विलयन बनाना पड़ता है। अम्ल को पहचानने के लिए उसका जलीय विलयन बनाना है, और जलीय विलयन के बाद ही देखा जाता है कि H+ आयन दे रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जलीय विलयन बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन कैसे बनाया जाता है। हाँ सर जी, बहुत ही यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एसिड अम्ल बहुत ही खतरनाक मटेरियल होता है। कौन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की तो कोई बात नहीं, जैसे दही हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, ये सब के एसिड का कोई दिक्कत नहीं। बिच्छू का डंक लग जाए तो देखिए दिक्कत करने लगता है कि नहीं। वही बात करें बैटरी की पानी H2SO4 HCl, ये सब कहीं खतरनाक एसिड होते हैं, और जलीय विलयन बनाने में थोड़ी सी चूक आप किए तो हो सकता है कि आपके शरीर पर एसिड का प्रभाव पड़ जाए, और एसिड का प्रभाव पड़ने से आपका त्वचा पर पूरा फोड़ा फुंसी हो जाए, या जिस बीकर में आप अम्ल का जलीय विलयन बना रहे हैं वह बीकर टूट जाए, ये कंडीशन आ सकता है। तो यहां सावधानी आपको बरतनी होगी कि अम्ल का जलीय विलयन कैसे बनाया जाता है। इसलिए हमने एक क्वेश्चन लेकर आया, बुक में क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि यहां आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि जैसे देखिए, अम्ल का जलीय विलयन 2 तरह से बना सकते हैं। एक कि एक बीकर लिए, इसके अंदर जल है
ये जल भर दिए वाटर, और ऊपर से क्या किए, यहां से क्या कर रहे हैं, इसमें एसिड को डाल रहे हैं। यहां से क्या किया, हम इसमें एसिड को डाल रहे हैं, इसमें एसिड है। ये इधर से हम क्या किए, एसिड को डाल रहे हैं, यानी वाटर लिया और वाटर में क्या कर रहे हैं, एसिड को डाल रहे हैं। कंडीशन नंबर 1। दूसरा एक लड़का क्या किया, ये मान लीजिए लड़का एक, ये फर्स्ट नंबर लड़का इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। एक और लड़का है दूसरा, इसने क्या किया कि पहले एक बीकर लिया, इसमें एसिड को भर लिया। इसमें इसने क्या किया, एसिड को भर लिया। चलो मान लेते हैं ये एसिड की मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, अलग तरह का मार्कर नहीं, इसकी वजह से हमको शेप चेंज कर देना पड़ रहा है। समझेंगे आप लोग कि एसिड के मॉलिक्यूल्स है गोल गोल, और ऊपर से इसने क्या किया, यहां से वाटर इसने डालना स्टार्ट किया। ये वाटर है। तो दोनों ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसने क्या किया, ए नंबर ने क्या किया, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए नंबर ने क्या किया कि एक बीकर लिया, उसमें पानी भर के एसिड डाल रहा है, यहां भी जलीय विलयन बनेगा। बी ने क्या किया, पहले से एसिड भर लिया, उसमें पानी डाल रहा है। जैसे चीनी में पानी डालो चाहे पानी में चीनी डालो, सॉल्यूशन तो बनना ही है। बनना है कि नहीं बनना है। और एक खरबूजे, चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो खरबूजे का है कि नहीं। कपार पत्थर पर पटको या पत्थर पर कपार पटको, फूटना तो कपारे को है। वही कोई बोल देता है कि गाड़ी पर तुम चढ़ो या तोहरा पर गाड़ी चढ़े, नहीं, यहाँ गड़बड़ है ना। वही गड़बड़ यहाँ आ जाएगा, वही गड़बड़ यहाँ होने वाला है। यहाँ भी हम जान रहे हैं एक्वस सोल्यूशन बनेगा, यहाँ भी एक्वस सोल्यूशन बनेगा, लेकिन दिक्कत है। दिक्कत क्या है तो ध्यान से देखो। पहले हम बच्चा 2 का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। बच्चा 2 का एक्सपेरिमेंट, या पहले बच्चा 1 का ही एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसने क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में पानी ले लिया और बूंद बूंद करके क्या कर रहा है, एसिड को डाल रहा है। एसिड जो कि डेंजर पदार्थ होते हैं, अचानक हीट क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही एक ड्रॉप इस पानी के अंदर आएगा, तो ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी है, इस ड्रॉप से हीट क्रिएट होगा और ये क्या करेगा कि पूरा इसके हीट को पानी ऑब्जर्व कर लेगा। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसी अम्ल का एक एक बूंद इसमें आएगा, अम्ल हीट उत्पन्न करेगा। जबकि पानी बहुत मात्रा में है, तो सारे हीट को पानी क्या करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और बैलेंस कर लेगा। ये हीट उत्पन्न करते जाएगा, पानी क्या करेगा, बैलेंस करते जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हीट बनेगा। एक एक बूंद करके इसमें आ रहा है, इधर से धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आ रहा है, तो आराम आराम से क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ते जाएगा और पानी उसको ऑब्जर्व करते जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। यानी बच्चा ए का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। अब इसकी बात कर ले, तो पहले से बहुत ज्यादा अम्ल ले लिया है, पूरा अम्ल बोखलाइल है, पूरा हीट क्रिएट करके रख ले। जैसे ही एक बूंद पानी इसमें आएगा, ये इतना हीट है कि एक बूंद पानी इस पूरे अम्ल के हीट को ऑब्जर्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और एक बूंद पानी इस पूरे हीट के, पूरे अम्ल के हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो पानी का जो ड्रॉप्स है, जो पानी का बूंद है, वो टूटेगा। और जैसे ही यहाँ से पानी का बूंद टूटेगा, तो बूंद बूंद करके क्या होगा, छोटे छोटे में बाहर निकलेगा। और जब ये बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा, तो ये आपके त्वचा पर पड़ सकता है, ये आपकी स्किन पर पड़ सकता है। और जब आपकी स्किन पर ये पड़ेगा, तो आपको फोड़ा फुंसी हो सकता है। या अचानक ज्यादा आया, ज्यादा टूटा, तो इस बिक्कर में खलबली मचा सकता है और बिक्कर टूट सकता है। आपके स्किन पर पड़ के फोड़ा फुंसी कर सकता है, बिक्कर को तोड़ सकता है।
यानी कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, गलत है। तो कभी भी आपको याद रखना होगा अम्ल में जल को नहीं डालना है। अम्ल में जल को डालेंगे तो भैया अम्ल की मात्रा पहले से अधिक है, धीरे धीरे जल डाल रहा है और अचानक अम्ल इतना हीट क्रिएट कर रहा है कि जल का एक बूंद उस अम्ल के हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और कंट्रोल नहीं करने के कारण क्या हो रहा है कि जल का बूंद टूट जा रहा है, और जल का बूंद टूटने से वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो अम्ल को लेकर निकलेगा, और वह एसिड यदि आपके त्वचा पर पड़ता है तो आपको फोड़ा फुंसी कुछ भी हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं, साथ में बिक्कर टूट सकता है और कोई डेंजर एक्सीडेंट हो सकता है। जबकि यहां पहले से हम पानी ले लिए हैं और पानी में क्या करें, धीरे धीरे अम्ल को डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हीट बढ़ेगा, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगा पानी अत्यधिक मात्रा में और आराम आराम से इसके हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये सही है, तो नोट करके आप लिख लेंगे। क्वेश्चन था कि अम्ल का जलीय विलयन कैसे बनाया जाता है, तो आप लिख लेंगे अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन बनाते समय हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। अम्ल का विलयन बनाते समय हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यदि आप जल को अम्ल में डालेंगे तो आपको एक डेंजर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे, जब कभी भी हम अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो हमेशा अम्ल को जल में डालेंगे, न कि जल को अम्ल में, न कि जल को अम्ल में। तो आपको इतनी बातों को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर एसिड खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको बेस लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम सॉल्ट लेकर आएंगे, फिर इन तीनों का कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखाएंगे, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे कि अम्ल को क्षार से, अम्ल को लवण से, क्षार को लवण से, लवण को अम्ल से और लवण को क्षार से मिलाने से क्या होता है, इन सब का रिएक्शंस करवाएंगे। मेटल से, ऑक्सीजन से, मतलब किसके कांटेक्ट में आने से क्या होता है। तो सारा क्लास आपको मिलने वाला है कब, जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तब। धन्यवाद।